मौला अली की कलाई में जोर था, ये जो अली की तलवार में ताकत थी। मैं वो ताकत भी बता देता हूँ, किताबों में लिखा है कि रिसाल जमा बचपन है और घर वापस नहीं आए। गुलाम ने हजरत अबू तालिब को इतला दी कि मुस्तफ़ा घर नहीं आए, अब्दुल्ला का बेटा घर नहीं आया। हजरत अबू तालिब उठे, घर में गए। किताब मोतबर किताबों ये रवायत लिखी, हजरत अबू तालिब ने अपने घर का संदूक खोला, 17 नए खंजर निकाले, नए खंजर बिल्कुल नए निकाल के अपने 17 गुलामों को बुलाया। उन्होंने कहा खंजर अपनी अबाओं के नीचे छुपाओ। उन्होंने खंजर अपनी अपनी अबाओं के नीचे छुपाया। हजरत अबू तालिब के चेहरे के तेवर आज बदले हुए थे। खुद अपनी तलवार हाशिम वाली निकाली। न्याम ने, वरना अरब के लोग अबा के अंदर तलवार को रखते थे, मैदान जंग में जाके अबा को उठाते। उस दिन हजरत अबू तालिब ने अबा के अंदर नहीं रखी, किताब कहती बाहर लटका। अब आज कोई बंदा असलहा अपने अंदर कपड़ों में छुपा के जा रहा है, लेकिन अगर वो हाथ में पकड़ के जा रहा है तो आप समझ आएंगे कि किस पे हमला करने जा रहा है। अब हजरत अबू तालिब जो बाहर रखी है ना, ये इस बात की अलामत है कि मैं लड़ने के लिए जा रहा हूं। हजरत अबू तालिब चले, जो किताब के जुमले हैं ना कि आज मक्के में यूं गलियों में जलजले की कैफियत, आवाज जमीन पे खत कर रही थी। वहां पे आए जहां खाना काबा के करीब 17 सरदार बैठे हुए थे, जो पूरे मक्के के सरदार थे। हजरत अबू तालिब ने एक एक सरदार के पीछे एक एक गुलाम को खड़ा कर दिया। एक एक तकिए पे बैठा हुआ सरदार और पीछे एक एक गुलाम। खुद हजरत अबू तालिब बिजली की सी तेजी से करीब से गुजर गए। सरदारों ने जल्दी से तकियों की टेक जोड़ी। क्या हुआ है आज? तलवार भी बाहर, आंखों में सुर्खी, जुल्फे हवा में, तेवर क्या है अबू तालिब के? क्या होने जा रहा है? हजरत अबू तालिब पहाड़ी के पीछे गए। रिसाल से वहां बैठे हुए अल्लाह की इबादत में मसरूफ थे। उठाया रसूल को, कांधे पे बिठाया। अब जो वापस आए, अब चेहरे पे इत्मीनान, अब आंखों की कशिश ही और, अब चेहरे की रौनक ही और। वो सरदारों ने जाते हुए हजरत अबू तालिब से तो नहीं पूछा, जब वापस गुजरे उन्होंने कहा रुकिए अबू तालिब। जाते हुए अंदाज और, आते हुए और। ये है बहादुरी अबू तालिब की। जब पता चल गया था कि नबी मिल गए हैं तो हजरत अबू तालिब को राज खोलना नहीं चाहिए था, लेकिन हजरत अबू तालिब ने फिर भी खोला। हजरत अबू तालिब ने अपने गुलामों से कहा अबाएं हटाओ, उन्हें बाहर फरमाया अपने खंजर दिखाओ इन्हें। उन्होंने 17 चमकते हुए खंजर दिखाए। मक्के के सरदारों का अबू तालिब ये तू क्या करने वाला था? फरमाया अगर मुझे पहाड़ के पीछे से मोहम्मद ना मिलता तो मैं गुलामों को कह के गया था मेरे आने का इंतजार ना करना, इनकी गर्दनें काट देना। मेरे पहाड़ से निकलने का इंतजार ना करना, मेरे यहां पहुंचने से पहले इनकी गर्दनें कटी हुई हूं। ये पूरे पूरे मक्के के साथ 17 सरदार थे, पूरे मक्के के साथ हजरत अबू तालिब का पूरा रोक था। हजरत अबू तालिब का मैं बता के जा रहा हूं, जब तक इसे अमान है तब तक तुम्हें अमान है। एक दिन भी मेरे मुस्तफा को कुछ हुआ, मैं मक्के, ये हजरत अबू तालिब के जुमले हैं, मैं एक लफ्ज भी नहीं बदला, मैं मक्के की गलियों को खून की नदियों में बदल दूंगा। खतरे के बिस्तर पे अपना बेटा उठा के रसूल को सुना, मेरा कत्ल हो जाए, उसकी अमानत में खयानत में। चचा बेटा भतीजे पे कुर्बान नहीं करता, अकीदे पे कुर्बान करता। यूं चलते हुए एक दिन रिसालत में आप आए। रिसालत में आपके पेशानी पे एक जख्म था, सिर्फ एक जख्म देखा है अबू तालिब ने। वहां गए जहां पे अमीर अल मोमिनीन लेटे थे, अली को बाजू से पकड़ के उठा के खड़ा किया। हज़रत अबू तालिब को ये जुमला आज भी तारीख के माथे पे झूमर बन के चमक रहा है। हज़रत अबू तालिब ने मौला अली की तरफ देख के यूं रिसालत माँ की तरफ देखा, अगर उसने जख्मी होना था तेरे मांगने का फायदा क्या है?
आज के बाद जहां ये जाएगा पीछे तू होगा। यही वजह है कि अगले दिन जब रसूल मक्के की गली में तबलीग के लिए गए तो आगे आगे मोहम्मद और रसूल अल्लाह, पीछे पीछे अली वलीउल्लाह। काफर चाहते थे अली पे हमला करें ताकि मोहम्मद पे हमला हो सके। ये काफरों की शुरू से आदत है, वो कहते अली वलीउल्लाह हटाओ ताकि मोहम्मद पे हमला कर सके। वो मुस्तफा के साथ अली को बर्दाश्त नहीं करते। समय साथ चलना, बिल्कुल पीछे पीछे चलना, खबरदार मेरे मोहम्मद के जिस्म पे एक फख्र भी। ये है अली का बाप, क्या क्या शुजात सुनाए तुम्हें अली के बाप की, क्या क्या इल्म सुनाए तुम्हें अली के बाप, जो इस्लाम आने से पहले इस्लाम के लिए जमीन जरखेज कर रहा था। हर बच्चा तेरा दीन पे गालिब निकला, बड़ी मुश्किल तेरा असगर अबू तालिब निकला।